हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड पैटर्न मैचिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे लाइक, इन और बिटवीन का यूज कहाँ हो सकता है, कैसे किया जा सकता है एंड इसकी सिंटेक्स क्या है। पूरा प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पूरा ओवरव्यू हम साथ में देखेंगे एंड इसके बेस्ट मैच केसेस भी देखेंगे और एट द एंड आपको कुछ प्रोग्राम भी दूंगा जिसको आपको सोल्व करके लेकर आना है एंड नीचे कमेंट करना है अपने सॉल्यूशंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वेयर क्लॉज। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि वेयर क्लॉज कितना इंपॉर्टेंट है जब हम अपडेट या फिर डिलीट करते हैं। विदाउट इसके पूरा डेटाबेस ही अपडेट हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है। वैसे ही वेयर क्लॉज का बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम रो वाइज फिल्टरिंग करते हैं, रो वाइज डेटा के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाते हैं। जैसे कि मुझे चेक करना है कि लाइक वो पर्सन फाइंड आउट करके लेकर आओ जिसकी सैलरी 50,000 से 80,000 के बीच में है। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन रो को चेक करेगा कि किस पर्सन की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है और 80,000 से कम है, राइट। और जैसे मुझे सर्च करना है कि वो पर्सन ढूंढ कर लेकर आओ जिसकी वैल्यू या जिसका नेम ए से स्टार्ट होता है, तो वहां पर भी हम वेयर क्लॉज लगाएंगे। तो वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं लाइक किसी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, एसक्यूएल में हमें कंडीशन लगानी होती है तो वहां पर वेयर क्लॉज आता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइक स्मार्ट पैटर्न मैचिंग विद लाइक ऑपरेटर। बेसिकली अब लाइक ऑपरेटर करता क्या है? लाइक ऑपरेटर स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है जिसके ऊपर हम कंडीशंस लगा सकते हैं कि वो कंडीशंस ढूंढ के लेके आओ या वो नेम ढूंढ के लेकर आओ जिसका नेम ए से स्टार्ट होता है या जिसका नेम ए से एंड होता है या जिसके नेम के अंदर एस एच आता है। तो सारी कंडीशंस हम लाइक के थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज नेम का, इसके अंदर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि वो नेम जो ए से स्टार्ट होता है। अब ये परसेंटेज क्या है? तो जब हम बात करते हैं ना कि लाइक ऑपरेटर का, तो लाइक ऑपरेटर के अंदर दो मेथड होते हैं, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। वेयर परसेंटेज क्या करता है? परसेंटेज फाइंड आउट करता है कि उसके बाद के जितने भी वैल्यूज हैं, ठीक है, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स के ऊपर कंडीशन लगती है। वेयर एज अंडरस्कोर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के ऊपर कंडीशन लगाता है। दोनों का यूज हम करके दिखाएंगे। जैसे ये कंडीशन है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। मतलब यूजर के टेबल में से वो नेम लेकर आओ जो ए से स्टार्ट होते हैं, या ये है जो एस से क्लोज हो रहे हैं, जो एस से एंड हो रहे हैं, या फिर जिसके नेम में कुमार आता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है। तो हमारे पास ये टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज जिसके अंदर अराउंड 15 to 16 एम्प्लॉयज का डेटा रखा हुआ है। अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज, यानी सिर्फ वो लाइक सिर्फ वो एम्प्लॉयज लेकर आओ जिसका नेम ए से स्टार्ट होता है। जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमित, अंजलि एंड अर्जुन। सेम गोज फॉर लाइक डी, तो यहाँ से डी से भी नाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि जिसका नेम आर से एंड हो रहा है। ठीक है, तो सेलेक्ट नेम या स्टार, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम लाइक, यहाँ पर क्या हमें फाइंड करना है कि जिसका नेम आर से एंड हो रहा है, तो परसेंटेज आर। अब ध्यान देना कि यहाँ पर हमने लिखा था ए परसेंटेज, यानी ए के बाद के जितने भी नंबर हैं, जितना भी नेम आ रहा है, ए के बाद जितना भी करेक्टर आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर लास्ट वर्ड हमारा आर है और हमें पहले की वैल्यूज का पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आर एंड में लिखेंगे और उससे पहले हम परसेंटेज लिख देंगे। तो परसेंटेज सभी करेक्टर्स को गेट करेगा जिसका नेम आर से आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैल्यूज आ गई है। दिगंबर की वैल्यू आ चुकी है क्योंकि दिगंबर का नाम ही आर से आता है। अब लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक ऐसा नेम है, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम लाइक, जिसके नेम के बीच में ई आता है, चाहे वो कहीं भी आए, परसेंटेज ई परसेंटेज, एंड इसको मैं क्लोज करूं तो यहाँ पर
सिर्फ वही नेम की लिस्ट आई है जिसके नेम में ई आ रहा है, ठीक है। जैसे दिगंबर हो गया, नेहा, स्नेहा, सुरेश, दीपक एंड श्रेया, ठीक है दोस्तों। अब अब आता है कि अंडरस्कोर कहाँ पर यूज होता है। हमने देखा अंडरस्कोर सिर्फ वहीं पर यूज होता है जहाँ पर हमारा फर्स्ट करेक्टर हमें पता हो, बाकी करेक्टर हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चाहो सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट लाइक जो आई से स्टार्ट हो, ठीक है, एंड सिर्फ उसके बाद एक एक करेक्टर हो, तो यहाँ पर आईटी आ जाएगा। मतलब सिर्फ वो डिपार्टमेंट चाहिए जिसके अंदर जो आई से स्टार्ट हो और उसके बाद सिर्फ एक सिंगल करेक्टर हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आईटी आएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो बट वो एंड आई से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आईटी आएगा। एंड एक और चीज़, अब मुझे जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि मल्टीपल यूजर की डिपार्टमेंट आईटी है, तो सभी इसने रिटर्न कर दी है, यानी ये सिंगल सिंगल रो के ऊपर चल रहा है। बट मुझे चाहिए कि अब डिपार्टमेंट है, एक गेट करने के बाद मैं अगर वो ही वैल्यू दोबारा आ रही है तो मैं उसको क्यों गेट करूँगा, राइट। तो वहाँ पर मैं यहाँ पर यू लिख दूंगा डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब चाहे मल्टीपल रोज आए बट हमें वैल्यू सिर्फ एक ही प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट भी हमने सीख लिया, और अंडरस्कोर एंड परसेंटेज भी सीख लिया। बट चलो अब हम देखते हैं कि वीडियो को पॉज करो एंड तो एक आपके लिए टास्क है, आप मुझे वो नेम फाइंड आउट करके दो जिसकी वैल्यू लाइक किसी से भी स्टार्ट हो बट उसका सेकंड वर्ड आई होना चाहिए, ठीक है, और एंड किसी से भी हो, ठीक है। चाहे वो 8 करेक्टर का वर्ड हो, चाहे कितने भी करेक्टर का वर्ड हो, बट उसका सेकंड वर्ड आई होना चाहिए। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? वीडियो को पॉज करो, लाइक इम्प्लीमेंट करो एंड कमेंट में मुझे बताओ कि ये कैसे फाइंड आउट करोगे, और जिसका सही होगा उसको मैं शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर नेम लाइक जो कहीं से भी स्टार्ट हो, मीन्स कहीं से भी स्टार्ट हो बट उसका सेकंड वर्ड आई होना चाहिए, सेकंड वर्ड आई है, एंड फिर उसके बाद कुछ भी है हमें डजेंट मैटर, ठीक है। रन किया तो देखो नितिन, विक्रम एंड दिगंबर सिर्फ वही वर्ड है जिसके सेकंड करेक्टर आई है। एक और सवाल, ठीक है, लेट्स सपोज नितिन में 5 करेक्टर हैं, तो मुझे सिर्फ वही करेक्टर चाहिए। अब एक और प्रोग्राम है कि लेट्स सपोज जैसे नेहा है, नेहा के वर्ड में 4 करेक्टर्स हैं, राइट। तो मुझे सिर्फ वही करेक्टर्स चाहिए, वही नेम चाहिए जिसके अंदर सिर्फ 4 करेक्टर की लेंथ है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम लाइक एंड हम यहाँ पर ये 4 टाइम्स दे देंगे और हमारे पास अमित एंड नेहा रिटर्न होके आ गई है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऑल्टर दे देता हूँ, ऑल्टर एम्प्लॉइज ऐड, मुझे ऐड करना है, ऑल्टर टेबल आएगा, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज ऐड कॉलम हम ऐड करते हैं, लेट्स सपोज परसेंटेज, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट इसका हम कैर रख लेते हैं, एम्प्लॉइज, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, देखो आप परसेंटेज यहाँ पे इसकी नल ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए, मैं चलो सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, अपडेट एम्प्लॉइज वेयर सेट परसेंटेज इक्वल्स टू 10%। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर वैल्यू डेटा टाइप कैर लिया था, मुझे वेर कैर लेना चाहिए था। अब ये सिंगल परसेंटेज सिंगल करेक्टर को ही उठा रहा है, तो यहाँ पर ये गलती होगी मेरे से, मैंने यहाँ पे करेक्टर लिया है इंस्टेड ऑफ वेर कैर, तो अभी सिर्फ सिंगल करेक्टर को उठाएगा, इसलिए यहाँ पर मुझे एरर आ गया कि डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नेम, ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम एंड कॉलम का नेम हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज, ठीक है। एंड फिर हम इसका चेक करेंगे तो परसेंटेज रिमूव हो चुका है, तो अगेन हम चलते हैं और यहाँ पर हम वेर कर ले लेते हैं, वेर कैर
एंड वैल्यू दे देते हैं 25। 25 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4। ठीक है, अगेन एम्प्लॉइज़ है। ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड अपडेट एम्प्लॉइज़, कहीं पे कमांड लिखी थी मैंने, यस। तो आप देखो कि उसने एम्प्लॉइज़ की वैल्यू को परसेंटेज चेंज कर दिया है। तो लेट्स सपोज मैं नेहा की सबसे पहले यहाँ पे जाके परसेंटेज को बढ़ा के 15% कर देता हूँ। ठीक है, तो सेलेक्ट, सॉरी, अपडेट, ये मैंने किया था इधर, वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 105, 105, 15% करना था मुझे। हाँ, तो अब देखो नेहा की जो परसेंटेज की वैल्यू 15% आ गई है। अब मुझे चाहिए कि मैं 15% लिखूंगा, राइट। और आप देखो कि 15% क्या है, परसेंट तो हम लाइक में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइक नहीं, अब मुझे चाहिए परसेंटेज, परसेंटेज जिसका 15% हो, तो ये भी चलेगा। और अगर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि लाइक ऐसे 15% आए, तो आप ऐसे एस्केप करैक्टर भी दे सकते हो स्लैश करके। ठीक है, जिससे ये क्लियर कर देगा कि जो यहाँ पर परसेंटेज है ये नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज के बाद की वैल्यू। ठीक है, मतलब 15 के बाद की वैल्यू। यहाँ पर क्या चेक हो रहा था, इस कंडीशन में क्या चेक हो रहा था, ये चेक हो रहा था कि परसेंटेज की वैल्यू 15 से स्टार्ट हो और बाद में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए कि वैल्यू सिर्फ 15% हो। तो 15% के लिए यहाँ पर मैं स्केप करेक्टर लगाऊंगा। ठीक है, 15 स्केप परसेंटेज, तो अभी मुझे सिर्फ 15% की वैल्यू निकाल के देगा। अब चाहे हम यहाँ पे चलते हैं एंड जहाँ पर मैंने ये अपडेट किया था 15%, ओके सॉरी ये भी फेल हो जाएगा, सो लीव इट। ये आपको समझ आ गया, बस इतना ही चाहिए था। अब आप चाहो तो जहाँ पर हमने ये एस्केप करैक्टर स्लैश लगाया ना, बैक स्लैश लगाया है, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो अपनी मर्जी का। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि एस्केप जो है, एस्केप वो क्या है, वो है ये। ठीक है, एंड यहाँ पर हम परसेंटेज की जगह पे ये लगा देंगे। एंड यहाँ पर देखो आपको स्टिल 15% की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो ये है हमारा लाइक ऑपरेटर। बट इसके अंदर एक और चीज़ है कि अब देखो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा नेम सिर्फ स्मॉल ए से स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल ए से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। ठीक है, एम्प्लॉइज वेयर नेम लाइक, स्किप कर गया लाइक। ठीक है, तो अब देखो मैंने स्मॉल ए दिया हुआ है ना, और यहाँ पर जो नेम आया है वो है कैपिटल में। ठीक है, तो ये केस इनसेंसिटिव होते हैं जिसके अंदर आप कैपिटल एंड स्मॉल सब सेम है। ठीक है, बट आपको चाहिए कि सिर्फ कंडीशन लगानी है कि सिर्फ आपको चाहिए कि वो नेम जो सिर्फ स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं और यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं, अपडेट एम्प्लॉइज। ठीक है, सेट नेम इक्वल्स टू अर्जुन वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 112। ठीक है, एंड अब आप देखोगे कि मैंने स्मॉल ए से किया एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, सब आया है। तो ये एक प्रॉब्लम है, राइट, ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए माई सीक्वल के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम कोलेट बोलते हैं, जिसमें मुझे बताना होता है कि ये वो कौन से करेक्टर टाइप का है, जैसे UTF-8 है या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं UTF-8 MB4 एंड बिन लिखूंगा, तो ये टाइप दूंगा इसका। तो ये देखो अब सिर्फ वही लेकर आ रहा है जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये केस सेंसिटिव सर्च के लिए है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम इन ऑपरेटर में, एंड आपने परसेंटेज भी देख लिया, अंडरस्कोर भी देख लिया, ये भी देख लिया, राइट। इसके करेक्टर भी चेक कर लिया आपने क्या है। फिर उसके बाद कोलैट इसमें नहीं था, मैं लगाना भूल गया था, बट आपको समझ आ गया, यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आता है इन ऑपरेटर। ठीक है, अब इन ऑपरेटर क्या करता है, इन ऑपरेटर मल्टीपल वैल्यूज में चेक करता है कि ये डाटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लगाऊँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इन एचआर, फाइनेंस, सेल्स। ठीक है, मुझे सिर्फ इन्हीं डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज चाहिए, तो सिर्फ इन्हीं डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज आएंगे। ठीक है, और हमारे पास एक और होता है नॉट इन। ठीक है, अब आप चेक करोगे सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट के डेटा है जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए, जैसे एचआर, फाइनेंस एंड सेल्स। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया, और आप चाहो तो उसको एम्प्लॉय आईडी के थ्रू भी कर सकते हो। तो जैसे वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन 105, 106 एंड 112, तो सिर्फ वही एम्प्लॉय आएंगे जिनका मैंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। एंड अगर मैं यहाँ से नोट हटा दूँ तो सिर्फ वही आएंगे जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एंड इन ऑपरेटर वर्सेस मल्टीपल और कंडीशन। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लगाया है ना, इसको मैं पहले यूज़ करता विदाउट इन कंडीशन के, तो हम कैसे लिखते? तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 105 और एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 106 और एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 112। ठीक है, तो देखो रिजल्ट सेम आया है, बट यहाँ पर कंडीशन देख रहे हो आप, कितनी सारी कंडीशन लगाई है। अगर मुझे यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज चेक करनी है, जैसे 10 या 12 या फिर 100, बड़े क्वेरी में, बड़े प्रोग्राम में शायद आप वो भी यूज़ कर सकते हो, 100 क्वेरीज भी या 100 कंडीशन भी चेक करनी पड़ जाए, तो उस केस में ये इन कंडीशन बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आता है बटवीन ऑपरेटर। अब बटवीन ऑपरेटर क्या है? जहाँ पर आपको कंडीशन चाहिए कि लाइक एक से स्टार्ट होकर दूसरे कंडीशन के बीच की वैल्यूज़। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर चेक करो, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी जिसकी 40,000 से ज़्यादा हो एंड लेस देन 90,000। ठीक है, तो ये सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ निकाल के देगा, सॉरी यहाँ पे सैलरी इक्वल्स टू सैलरी लेस देन 90,000, तो सिर्फ ये वही एम्प्लॉयज़ निकाल के देगा कि जिसकी सैलरी 40 से ज़्यादा और 90 से कम हो। ठीक है, ये कंडीशन हमें लगाना पड़ता है विदाउट बटवीन के, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बट अगर हमें बटवीन लगाना हो, चेक करना हो कि सैलरी 40,000 से 90,000 के बीच में किसकी है, तो वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 90,000। ठीक है, तो आप देखो रिजल्ट दोनों का सेम है। ठीक है, एंड सिर्फ हमें यहाँ पर ये कंडीशन नहीं लगानी पड़ी और हमें सिर्फ बिटवीन एंड से हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं नोट बिटवीन। तो नोट बिटवीन लगाएंगे तो वो कंडीशन आ जाएंगी जो इनके बिटवीन में नहीं आती है। एक और चीज़ है कि हम बिटवीन कहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं नंबर्स के ऊपर, डेट्स के ऊपर एंड स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, जैसे वेयर नेम बिटवीन ए एंड एम। ठीक है, ये भी लगा के देख सकते हैं, वेयर नेम बिटवीन ए एंड एम। ठीक है, एंड देखो ए से स्टार्ट होके एम तक आने वाले सभी नेम यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे अब नितिन है, नितिन एम के बाद आता है, श्रेया एम के बाद आती है, तो ये उसने स्किप कर दिया। ठीक है, ये भी कंडीशन आप लगा सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर हम डेट के ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, बट अब इसमें एक इशू ये है कि जब आप डेट के ऊपर कंडीशन लगाओगे ना, तो आपको यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि जो टाइम स्टैम्प्ड वैल्यू है, यानी डेट के बाद हम टाइम स्टैम्प लिखते हैं कि 2:30 पे, तो वो स्किप कर देगा एंड वो उसको मिडनाइट में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन लिखेंगे कि 001 से लेके 003 तक, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मिडनाइट वैल्यू लेगा, ये टाइम को काउंट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए डेट के ऊपर जब आपको टाइम के साथ भी काम करना है, तो वहाँ पर
आपका वेयर कंडीशन ऑपरेटर्स के साथ बेस्ट रहेगा। ऑपरेटर्स जैसे ऑर्डर डेट इज़ ग्रेटर देन या लेस देन, तो ये कंडीशन बेटर काम करेगी इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है? तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन दूँगा बिटवीन एंड इन एंड लाइक के, जो कि आपको सोल्व करके आने होंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।